विद्यार्थियों, इससे पहले मेरे द्वारा एविडेंस लॉ पर 3 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा 4th वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया जा रहा है। देखिए, व्हाट इज द कन्फेशन, डिफाइन इट्स ऑल एलिमेंट्स। संस्वीकृति से क्या तात्पर्य है, या संस्कृति किसे कहते हैं, या संस्वीकृति क्या है, इसके समस्त आवश्यक तत्वों को समझाते हुए बताएं। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन, संस्वीकृति की परिभाषा। एलिमेंट्स ऑफ कन्फेशन, संस्वीकृति के आवश्यक तत्व। संस्वीकृति किसके द्वारा की जाएगी? बाय द एक्यूज्ड, यानी अभियुक्त द्वारा। बाय एडमिटेड द क्राइम बाय एक्यूज्ड, अभियुक्त द्वारा अपने अपराध को स्वीकार करना। टू द मजिस्ट्रेट, किसको स्वीकार, किसके सामने? जज साहब के सामने। विद द फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति होना चाहिए उसकी, यानी स्वेच्छा से, इटसेल्फ उसने ये बात कही है, कोई दबाव नहीं है, कहीं कोई दुर्व्यवहार नहीं है। विद्यार्थियों समझते हैं हम एक एक करके कि क्या मतलब होता है कन्फेशन का। कन्फेशन यानी संस्वीकृति। अभी हमने स्वीकृति समझी थी। विद्यार्थियों सदैव याद रखना, स्वीकृति की जब जब बात चलेगी तो धारा 17 में उसे डिफाइन किया गया है, और इट इज टोटली रिलेटेड टू सिविल लॉ। सिविल मामलों में, सिविल केसेस में इसका यूज होगा। और कन्फेशन की जब जब बात चलेगी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24, 25, 26, 27, कई सारी सेक्शन में इसको भिन्न भिन्न तरीके से बताया है। और इसका उपयोग कहाँ होगा? क्रिमिनल केसेस में। तो इतना सा अंतर जरूर रखना आप कि एडमिशन यानी सिविल केस से रिलेटेड है, और कन्फेशन यानी क्रिमिनल केस से रिलेटेड है। तो इट इज टोटली रिलेटेड टू क्रिमिनल केसेस अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट 1872 इन ए सेक्शन 24, 25, 26 etc etc. I mean to say it is totally defined in according to section 24, 25, 26, 27. So we have to decide it. After then read to that each of the section. विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा कही हुई प्रत्येक बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन। संस्वीकृति की परिभाषा। संस्वीकृति की परिभाषा से तात्पर्य क्या है? संस्वीकृति के बारे में ये बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और उस अपराध के बारे में अगर किसी को पता नहीं है, सपोज दैट किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उस अपराध के बारे में किसी को जानकारी नहीं मिली, लेकिन कुछ समय बाद, दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल भर, 2 साल, उसने उस अपराध के बारे में किसी व्यक्ति को बताया। किसी व्यक्ति को बताया कि क्या समझते हो, हमें तुमसे पहले कई लोगों को जान से मार चुके हम, तुम कोई बड़े व्यक्ति नहीं हो। एक व्यक्ति को मैंने जान से मारा था और पत्थर से बांधकर उसको कुएं में फेंक दिया था, आज तक किसी को पता नहीं है। उसने अगर ऐसी बात किसी व्यक्ति से कही और उस व्यक्ति ने वह बात अगर न्यायालय में जाकर कह दी, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उससे पूछताछ की जाएगी, और अगर ऐसी बात का खुलासा हो गया तो उसको सजा भी मिलेगी। ये कन्फेशन कहलाता है, संस्वीकृति कहलाती है। ठीक इसी को हम भिन्न भिन्न तरीके से यहाँ समझेंगे आगे। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया कि संस्कृति क्या है। संस्कृति से तात्पर्य है जब कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए अपराध के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है कि मैंने एक ऐसा अपराध किया था, तो इसे हम संस्वीकृति कहते हैं। हम स्वयं उस बात को स्वीकृति दे रहे हैं, हम स्वयं उस बात को बता रहे हैं जो कुछ समय पहले हमने की। एलिमेंट्स। कन्फेशन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उसमें ये सारे एलिमेंट्स पाए जाएंगे, जब उसमें ये सभी आवश्यक तत्व पाए जाएंगे, तब एक संस्वीकृति एब्सोल्यूट कन्फेशन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। नंबर फर्स्ट, बाय द एक्यूज्ड। संस्वीकृति तभी मानी जाएगी जब वह संस्वीकृति किसी अभियुक्त ने की हो, यानी कि जब कोई व्यक्ति स्वयं ये कहे कि मेरे द्वारा एक अपराध किया गया था जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, यानी अभियुक्त स्वयं अपने द्वारा किए हुए अपराध के बारे में बताएगा,
तब वह संस्वीकृति होगी, अन्यथा नहीं। सेकेंड, एडमिटेड टू द क्राइम बाय एक्यूज्ड, उस अभियुक्त द्वारा, जिस अभियुक्त ने संस्वीकृति की है, उस संस्वीकृति में यह बताना अत्यंत आवश्यक होगा कि उसके द्वारा कोई अपराध किया गया। यानी अगर किसी व्यक्ति ने यह बताया कि मैंने कुछ किया, क्या किया, इससे तो कोई बात पता पड़ नहीं रही है, तो ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि मैंने एक अपराध किया था। अगर कोई अभियुक्त स्वयं अपने द्वारा किए हुए अपराध के बारे में बताए, तब वह संस्वीकृति मानी जाएगी। थर्ड, टू द मजिस्ट्रेट, ऐसी संस्वीकृति किसे किए जाना चाहिए? एक्चुअल में ऐसी संस्वीकृति तब एब्सोल्यूट होगी जबकि किसी अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति रिलेटेड मजिस्ट्रेट से होगी। यानी किसी मजिस्ट्रेट को जब उसने संस्वीकृति की है तो वह मानी जाएगी अथवा नहीं। विद द फ्री कंसेंट, ऐसी संस्वीकृति जो किसी अभियुक्त द्वारा मजिस्ट्रेट से की गई और उसने अपने द्वारा किए हुए अपराध के बारे में बताया गया, बिना किसी दबाव के बताया, स्वेच्छा से बताया, तो ऐसी संस्वीकृति हम तब मानेंगे एब्सोल्यूट जब वह स्वेच्छा से करे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डरे धमके, अर्थात उसे डराया नहीं गया, धमकाया नहीं गया। अगर किसी अभियुक्त से ये कहा जाए कि तुम इस अपराध के संबंध में अपनी संस्वीकृति कर दो, अन्यथा आपको हम जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे, तो ये संस्वीकृति नहीं मानी जाएगी। आप अपने द्वारा किए हुए अपराध के बारे में हमें बताओ, वरना इतनी पिटाई लगेगी कि खाल उधर जाएगी, ये संस्वीकृति नहीं मानी जाएगी। विद्यार्थियों, 4 पॉइंट ये याद रखें। संस्वीकृति तभी वैलिड होगी जब अभियुक्त द्वारा की गई हो। सेकंड, उसने अपने अपराध के बारे में बताया हो। थर्ड, ऐसी जानकारी उसने मजिस्ट्रेट को यानी दंडाधिकारी को दी हो। फोर्थ, ऐसी जानकारी स्वेच्छा से दी गई हो, बिना किसी दबाव के, बिना डराए धमकाए, तभी ये संस्वीकृति एब्सोल्यूट मानी जाएगी, पूर्ण समझी जाएगी, अन्यथा ऐसे कन्फेशन का कोई मतलब नहीं होगा। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी आपके भावी भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड करता रहूंगा। धन्यवाद।